नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2026 के 200 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो 200 सवाल है, सारे के सारे सवाल वन लाइनर है और स्पीडी बुक से लिया गया है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर हर महीने स्पीडी का करंट अफेयर अपलोड किया जाता है। जो पुराना करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। और एक सूचना है आपके छोटे भाई बहन के लिए, जो बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए मेरे द्वारा गेस क्वेश्चन बनाया गया है। तो गेस क्वेश्चन आप ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा शहर में पटेल नगर आपके एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है। पटेल नगर में अपना कोचिंग है, विपिन आर्ट्स क्लासेस नवादा। तो वहाँ से ये गेस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जो नवादा के आसपास रहते हैं, गेस क्वेश्चन आके ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा और आप व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुबलश्री लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में चालू हुई है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो नेपाल शीर्ष पर है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलाम कहाँ शुरू हुआ है? तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में चिल्लई कलाम शुरू हुआ है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो मोढेरा को प्रमाणित किया गया है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में मंडला पूजा आयोजित किया गया है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? तो गुजरात उभरा है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एम वेंकैया नायडू नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो ये यात्रा किया गया है INS बागसीर से। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 20 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 25%। किस राज्य के पर्वतीय अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो मिला है जेहनपोरा गांव में। जेहनपोरा गांव छत्तीसगढ़ में मिला है। नेक्स्ट है कि ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है आयुष महात्रे को बनाया गया है। आयुष महात्रे को बनाया गया है। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवनी यश के द्वारा जीता गया है। FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है, जबकि महिला एकल का खिताब जीता गया है अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना के द्वारा जीता गया है। 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 8% बाघों की आबादी में वृद्धि दर्ज किया गया है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो उड़ीसा में किया गया है। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम एसी बने हैं। इनका संबंध भूटान से है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी। काम्या कार्तिकेयन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। किस राज्य में इमो यूनी एराथपा त्यौहार मनाया गया है? तो मणिपुर में एमो यूनी एराथपा त्यौहार मनाया गया है। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपा है। किसे सौंपा है? इटली को सौंपा है। किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया है? तो मणिपुर में। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा किया गया है 1 जनवरी 2026 को। अपने सभी शहरी नगर निकायों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बना है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है। 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है 69 साल के बाद और उसका नाम है बेजीमियानी ज्वालामुखी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा राज्य का तीसरा जिला कुशावती बन गया है। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो वेनेजुएला पर हमला कर मादुरो को गिरफ्तार किया गया था अमेरिका के डेल्टा फोर्स के द्वारा। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है 3 जनवरी 2026 को? तो 155वीं जयंती 3 जनवरी 2026 को मनाया गया है सावित्रीबाई फुले की। कहाँ मैं भौरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी 2026 को भौरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो बेंगलुरु शहर में शुरू हुआ है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी
पुष्पा को प्रदान किया गया है। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हुई है। NTCA के आंकड़ा के अनुसार निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर है। किस देश का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है 4 जनवरी 2026 को? तो म्यांमार का स्थापना दिवस मनाया गया है 4 जनवरी 2026 को। 78वां स्थापना दिवस था। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, जो उड़ीसा में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अपना प्यारा देश भारत बन गया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा जीता गया है। आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का। इसका हरियाणा का। नेक्स्ट है कि सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में समझौता किया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो तेलंगाना के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो किस देश ने रोक लगा दिया है? तो बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा में कमीशन किया गया है समुद्र प्रताप को। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्रिक अनुसंधान केंद्र में शामिल हुई है? तो संयुक्त अरब अमीरात देश शामिल हुई है। 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। दुनिया का पहला बायो विटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मोरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा राज्य में चलेगी, हरियाणा राज्य में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। किस राज्य के नगौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान के नगौरी अश्वगंधा को GI टैग दिया गया है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए
कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय को लॉन्च किया गया है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 है। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल में शुरू हुआ है। वायनाड जिले के कलपेट्टा में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66। पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पीआईबी ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो बेंगलुरु शहर रहा है। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर को बनाया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है। सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया गया है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी बना है। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है स्वाति शांता कुमार को। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली शहर में किया गया है। मैत्री ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास में शुरू किया है। आईआईटी मद्रास में। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस के द्वारा ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में किया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है और इसमें भारत का स्थान 80वां है। बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो राजस्थान राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है बामनबास कांकर पंचायत को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। किस
पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया गया है काका के द्वारा। काका के द्वारा किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पासवर्ड एटीएम लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पासवर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। एटीएम वैन लॉन्च की है। किस राज्य में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो केरल राज्य में मनाया गया है। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गए हैं। पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पवन कल्याण बने हैं। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय के द्वारा किया गया है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस में दर्ज किया गया है। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी केयर्स को मिला है। इनका संबंध अमेरिका से है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वैश्यनरय बने हैं। किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के पिंके नदी को। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य का है रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसका नाम बदल के अब विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में स्थापित की है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। बगरू मम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में बगरू मम्बा नृत्य उत्सव आयोजित किया गया है। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को मिला है। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू किया गया है। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को। अस्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। अस्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में किया है।
किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में लागू किया गया है, झारखंड में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में शुरू हुआ है, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग को मालदीव निर्यात किया गया है। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है संगीत सम्राट इलैया राजा को, संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में। जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की जनसंख्या 30 लाख 2025 में घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेमबला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेमबला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ टीम के द्वारा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता गया है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में आयोजित किया गया है। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मेघालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो लुधियाना में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी शुरू हुआ है, लुधियाना में, याद रखिएगा, पंजाब के लुधियाना में। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार जिसका नाम है सेमोजी इल्किया विरिधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये घोषणा तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। सेमोजी इल्किया विरिधु की घोषणा तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्रियोर्स किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है आर्कटिक एंड्रियोर्स। ठीक है, इसे दोबारा उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट है BBI है। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपया प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा पारित किया गया है। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो अमेरिका जो है आधिकारिक रूप से
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर लिया है अपने आप को। टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को, गणेश लक्ष्मी नारायणन को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम राज्य के पुलिस को। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ बन गया है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि किसने ई-इपिक 20 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 77 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एक आयोग की, एक यूरोपीय परिषद की। ये सवाल आपके आगे आने वाला भविष्य में 1 साल तक पूछा जाएगा, तो इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन, ये पूछ सकता है कि ये कौन थी? तो एक थी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और एक थी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया है। किसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ग्राका माचेल को। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। 77 में गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है शुभांशु शुक्ला को। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है नमिता गोखले को। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को फोकस देश के रूप में चुना गया है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलुरु है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में शुरू किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता सेलके को चुना गया है। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को वेसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83-1 चलाया गया है? तो ऑपरेशन 83-1 चलाया गया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को वेसर करने के लिए। नेक्स्ट है कि किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान
लियरजेट 45 क्रैश में निधन हो गया। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वीं जयंती मनाई गई है। 400 में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांत लहरिया बने हैं। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया है समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 को। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट बनी है। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है? तो केरल राज्य के बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस के द्वारा पारित किया गया है। अभी देखिए विधेयक ही पारित हुआ, कानून बना नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो कर्नाटक में खोजा गया है। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो त्रिपुरा में रखा गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है मेनोपॉज क्लिनिक को। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम देश की विरासत और शिक्षा के लिए यूनेस्को ने $7,40,000 की सहायता राशि दी है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो तेलंगाना राज्य में संपन्न हुआ है, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। तो जनवरी महीने के सभी करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया गया है। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।